हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल जी पर। आज हम पापाकुंशा एकादशी के व्रत की विधि और कथा सुनाएंगे। पापाकुंशा एकादशी का महत्व क्या है? पापाकुंशा एकादशी के व्रत से पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसे मोक्ष प्रदायक एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है और घर में सुख समृद्धि व शांति बनी रहती है। व्रत रखने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का अभिषेक कर उन्हें धूप, दीप, तुलसी दल और भोग अर्पित किया जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जाने अनजाने हुए सभी पापों का नाश होता है। यह मोक्ष प्रदायक एकादशी मानी जाती है, जिससे व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है, जो स्वर्ग लोक का मार्ग प्रशस्त करता है यानी दिखाता है। व्रत करने से और दान देने से घर में सुख समृद्धि और परिवार में शांति बनी रहती है। व्रत की विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम और स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को साफ करके स्थापित कर उनका पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीला चंदन, पंजीरी भोग और तुलसी दल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। पूरा दिन निराहार या फलाहार व्रत रखें। भोजन में अनाज, दाल या किसी भी प्रकार की सब्जी का सेवन ना करें। केले, आम, अंगूर जैसे फलों का सेवन आप कर सकते हैं। घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें और द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। व्रत के पारण के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य दें। तो ये था पापाकुंशा एकादशी व्रत की विधि और महत्व। और आइए अब सुनते हैं पापाकुंशा एकादशी व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका व्रत करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, सो सब हमें कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। इस व्रत का करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी पापी मनुष्य भूल चूक से भी इस एकादशी के दिन व्रत करते हैं, उन्हें यम की यातना नहीं मिलती। और जो मनुष्य विष्णु भक्त होने वाला शिव जी की निंदा करता है अथवा जो शिव भक्त की निंदा करता है, वह नरक में जाता है। 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें दफा के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत तथा एकादशी के समान विश्व में अन्य कोई तिथि नहीं है। जो प्राणी यह व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, अति सुंदर स्त्री तथा धन धान्य और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष और पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु के वेश धारण करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो पुरुष पापाकुंशा एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपन्न, वस्त्र, छत्र आदि वस्तुओं का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य संचय करना आवश्यक है। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम की यातनाएं नहीं मिलती। वह इस लोक में स्वस्थ, दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।
तो आपको यह एक पापा कुंशा एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।